Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss another very important topic of the second chapter, that is circulatory system. और last time हमने इसमें कुछ हार्ट से related important structures को पढ़ा था और इसकी proper flow को पढ़ा था कि blood किस तरह से circulate करता है inside the heart. तो आज हम इसका थोड़ा सा overview लेके हम इसी के साथ associated next topic पे जाएंगे जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और उसके हम लेबल डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें जैसा कि पढ़ा कि हमारे पास अगर हार्ट है तो वो लेफ्ट साइड पर अवेलेबल है। अगर हम इसको पोर्शंस में डिवाइड करें, एक अपर पोर्शन है और एक लोअर पोर्शन है। इसी तरह से अगर हम राइट लेफ्ट में डिवाइड करें तो एक राइट पोर्शन है और एक लेफ्ट पोर्शन है। ठीक हो गया। अब अपर साइड को हम एट्रियन बोलेंगे, लोअर साइड को वेंट्रिकल बोलेंगे। अपर साइड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम है और लोअर साइड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। डियर स्टूडेंट्स, हम अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो आपको हार्ट कुछ इस तरह से फील होगा, कुछ इस तरह से नजर आएगा। लेकिन अगर हम इंटरनली इसको खोल के देखें तो वो इंटरनल एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाएगा। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में दो तरह का ब्लड एक ही दफ़ा में आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन रिच ब्लड, इसको हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन डेफिसिट ब्लड। ऑक्सीजन डेफिसिट ब्लड का काम यही होता है कि वो वापस जाए लंग्स के पास और वहाँ से ऑक्सीजन कलेक्ट करे जब हम सांस लें, और फिर वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करे ऑल ओवर द बॉडी। क्योंकि हमारी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन एक मेन प्रोसेस है जहाँ पे फूड की ऑक्सीडेशन होनी होती है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगी? हमारी फूड की ऑक्सीडेशन करेगी, और फूड जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा तो उसका मतलब है उसके अंदर से हमारी एनर्जी निकलेगी। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि वेना कैवा से जो है वो ब्लड इंटर होगा इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा से सीधा जाएगा इस एट्रियम के अंदर। एट्रियम से जो है वो वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल से आगे ये मेन इस ब्रांच से होता हुआ, इस ट्रंक से होता हुआ राइट एंड लेफ्ट लंग्स में चला जाएगा। लंग्स क्या करेंगे? सांस के दौरान ऑक्सीजन लेंगे और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर इंटरमिक्स करेंगे, और ब्लड वापस आ जाएगा इस पल्मोनरी वेन के थ्रू। बोथ साइड पर हैं पल्मोनरी वेन्स। इस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, अच्छा ये क्योंकि लास्ट लेक्चर के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स थे जो कि मैंने आपको समझाए थे कि ये जा रहा है लेफ्ट एंड राइट। अच्छा, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड के अंदर, ब्लड जो है वो इस हार्ट के अंदर इधर इंटर होगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। दरमियान में कुछ वाल्व्स अवेलेबल हैं, और उन वाल्व्स का बेसिक काम क्या है कि इस ब्लड को रोकना। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो हार्ट का स्ट्रक्चर जो हमने पीछे सारा हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा है, बेसिकली उसी को हम अगेन जो है वो पढ़ने लगे हैं, बट इस टाइम हमें कुछ और मज़ीद इंटरनल स्ट्रक्चर्स को जानना है। अब अगर हम सिर्फ वाल्व्स की बात करें, लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर जाना, ब्लड का फ्लो जाना, अब हम ये देखते हैं वाल्व्स कितने टाइप के हैं। तो ये स्टूडेंट्स, टोटल इन ऑल देयर आर 4 वाल्व्स। ठीक है। उस 4 वाल्व्स में क्या होगा कि एट्रिया वेंट्रिकल से सेपरेट होगा। इसको हम इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं। ठीक है। इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर का वाल्व का मतलब है, इंटर मतलब दरमियान, एट्रियो वेंट्रिकुलर का मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान। ठीक हो गया। इनका एक ही फंक्शन है, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को स्टॉप करेंगे। क्योंकि आपको पता है जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड मूव कर जाता है तो ब्लड क्या करता है, ब्लड यहाँ पर सारा कलेक्ट हो जाता है और वे समझ लें गुब्बारे की तरह फूल जाता है। जब ये एक बैलून की तरह फूलेगा तो देर आर चांसेस कि ये वेंट्रिकल से वापस ब्लड एट्रियम में मूव कर जाए। इसको रोकने के लिए, क्योंकि अब ब्लड इधर से प्रेशर अप्लाई होगा, इसने पिंच होना है, इसने इकट्ठा होना है आपस में। जब ये इकट्ठा होगा तो ब्लड तभी आगे मूव करेगा। जब ये ब्लड को आगे मूव करेगा, देर आर चांसेस कि ब्लड बैकवर्ड मूव करे। इसको रोकने के लिए इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व अवेलेबल है। ठीक हो गया। इन वाल्व को, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में है, तो इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में। इसी तरह से जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में है उसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोल रहे हैं। ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व या मिट्राल वाल्व इसका नेम है। ठीक है। कस्प इसके फ्लैप्स को बोल रहे हैं। ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं। इधर ट्राई मतलब 3 कस्प्स हैं, और इधर बाय मतलब 2 कस्प्स हैं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वाल्व या मिट्राल वाल्व अवेलेबल होता है। अच्छा, इसी तरह से जब वेंट्रिकल से मूव करेगा ये पल्मोनरी, यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने लंग्स तक जाना है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आगे ये मूव करेगा। तो पल्मोनरी आर्टरी की ये जो बेस है, यहाँ इससे पहले भी हमने इसी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ी थी, मैं आपको थोड़ा सा इसका यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में, ये जो मेन स्ट्रक्चर है ये हमें पल्मोनरी
पल्मोनरी वेन की तरफ पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जो लेके जा रहा है उसकी ये बेस है, ठीक है, इसको हम ट्रंक भी बोलते हैं। तो ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ये आगे जाके मूव कराएगा। तो आप देखें कि वेंट्रिकल और इस पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान में अगेन वाल्व है और इस वाल्व की शक्ल आधे चांद की जैसी है, इसलिए इसको हम सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं, ठीक है। सेमी का मतलब आधा, ल्यूनर मतलब चांद, ठीक है, जिस तरह हम ल्यूनर इक्लिप्स बोलते हैं ना, चांद ग्रहण, इसी तरह सेमी ल्यूनर कस्प हैं, ठीक है। सेमी ल्यूनर वाल्व भी बोलते हैं, सेमी ल्यूनर कस्प भी बोलते हैं। और इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि वो वाला ब्लड जो एक दफ़ा वेंट्रिकल से इस बेस में, इस ट्रंक में मूव कर गया है, उसकी बैकवर्ड फ्लो से उसको बचाएं, ठीक है, वो वापस वेंट्रिकल में ना आए, क्योंकि वेंट्रिकल ने खाली होना होता है, नेक्स्ट ब्लड जो है वो इसके अंदर मूव करेगा। तो इस दफ़ा जो ब्लड मूव कर रहा है उसके लिए बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने यहाँ पर सेमी ल्यूनर कस्प प्रोवाइड किए। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से राइट साइड पर कस्प हैं, इसी तरह से लेफ्ट साइड पर कस्प हैं। राइट साइड पे जो कस्प हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हैं, राइट साइड पे जो वाल्व है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, लेकिन जो लेफ्ट साइड पर वाल्व है या कस्प हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। अब ब्लड अगर यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, अगर स्टूडेंट्स हम इसका बैकवर्ड से मूव करें तो देखें पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आया लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के इधर ये इस पल्मोनरी ट्रंक के बैक साइड से होता हुआ जाएगा और ये ऊपर आयोटा में जाएगा। आयोटा बेसिकली वो बॉडी है जो पूरी बॉडी को वो पार्ट है जो पूरी बॉडी को ब्लड तकसीम करेगा, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और इसके बैक साइड से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर आयोटा होता है, ठीक है। तो ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है उसी डायग्राम का। तो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान हम पढ़ चुके थे कि बायकस्पिड वाल्व या मित्राल वाल्व है। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल और इस पार्ट के दरमियान जो एयोटिक बेस है ना, जो एयोटिक, ये एयोटा की बेस है, यहाँ पर आकर एयोटा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो एयोटिक वाल्व है वो बेसिकली यहाँ पर अवेलेबल है क्योंकि ये एयोटा की तरफ जा रहा है, ठीक। तो हम इसको एयोटिक वाल्व कह सकते हैं, ठीक है। ये भी सेमिल्यूनर होते हैं, आधे चांद की शक्ल के होते हैं, ठीक है, और यहाँ ये भी सेमिल्यूनर होते हैं। तो 4 वाल्व्स हैं, एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, दूसरा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, तीसरा राइट वेंट्रिकल और इस पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान, और चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल और इस आयोटा के दरमियान, ठीक है। तो 2 वाल्व्स ऐसे हैं जो एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहे हैं, ये वाला दिस वन एंड दिस वन। इन 2 वाल्व्स ऐसे हैं जो वेंट्रिकल्स को अपने ट्रंक से सेपरेट कर रहे हैं, एक जा रहा है एयोटा की तरफ और दूसरा जा रहा है पल्मोनरी की तरफ, यानी लंग्स की तरफ, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप ये देखें कि हमारे पास सबसे पहले आया राइट एट्रियम में ब्लड या फिर लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। राइट वेंट्रिकल में अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यही ब्लड आगे मूव करेगा, ठीक। अब हमने टोटल नॉलेज पढ़ा कि हमारे पास जो वाल्व्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्प यानी 3 फ्लैप्स हैं, आपको नजर आ जाना चाहिए राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान में, देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो वाल्व्स है दैट इज पल्मोनरी वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व्स किसके दरमियान में है, जो कि इस पल्मोनरी वेन और इस राइट वेंट्रिकल के दरमियान में, ठीक है, ये लंग्स की तरफ बेसिकली जा रहा है, और सॉरी पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी आर्टरी है, वैसे तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन उलट हो जाएगा। बायकस्पिड वाल्व जो है वो इस जगह पर अवेलेबल है, जिसको हम मित्राल वाल्व भी बोल रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन आता है एमसीक्यू की फॉर्म में, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ बायकस्पिड वाल्व, सो यू कैन आंसर दैट विद मित्राल वाल्व, बिकॉज मित्राल वाल्व इज द सेकंड नेम ऑफ बायकस्पिड वाल्व। एंड नेक्स्ट वन इज आयोटिक वाल्व, जो कि आयोटा की बेस में मौजूद है, सेपरेट कर रहा है इस आयोटा को विद लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना करे, दैट इज नेचर हैज़ गिवन अस विद आयोटिक वाल्व, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 4 किस्म के मैंने यहाँ पर इनको बिल्कुल समराइज कर दिया है, यू कैन सी ओवर हेयर एज वेल द डिटेल्स, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हार्ट का फ्लो किस तरह से मूव कर रहा है। यह आपकी जो मैं आपकी बुक के पेजेस को भी साथ साथ लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो आपकी बुक के पेजेस में ये चीज़ नहीं दी हुई, लेकिन उन्होंने पूरे हार्ट की इस तरह से एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कैसे जो है वो करवाते हैं। तो 1 बाय 1 यहाँ से मूव होगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है, ठीक है, हम 1 बाय 1 देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा है, ठीक है। सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा अगर आप स्टार्ट लें तो यहाँ पर मौजूद है,
ठीक हो गया। अच्छा, वेना केवा के बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या आती है, यहाँ पर जो थर्ड नंबर, ये देखिए सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा, ये दोनों आके गिराएंगे किस में, इस जगह पर नंबर 3 में, और नंबर 3 इज राइट एट्रियम। ठीक है, नीचे आपको डायग्राम की लेबलिंग भी नजर आ रही है। इसी तरह यहाँ पर भी राइट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को सेपरेट कौन कर रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको मेरे इस लेक्चर की इस स्लाइड की समझ नहीं आ रही, आप भी सिंपली गो थ्रू करें लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर को मिला के समझें, तो आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत डिटेल से अपने लास्ट लेक्चर में इस जगह पे समझा चुकी हूँ। लेट मी गो थ्रू दिस, यस, इस जगह पे समझा चुकी हूँ। यही चीज़ अब मैं हार्ट के इस तरह से समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को एक फ्लो की फॉर्म में भी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें 1 एंड 2 ने अपना ब्लड दिया 3 पॉइंट पर, 3 पॉइंट से 4 पर आया। 4 इज बेसिकली अ वाल्व, ठीक है, जिसको हम ट्राइकस्पिड एवी वाल्व कह रहे हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक, राइट वेंट्रिकल आगे ब्लड दे रहा है इस जगह पर, ठीक है, दैट इज पल्मोनरी। अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाना है तो ये एक पल्मोनरी का ट्रंक है और आगे पल्मोनरी आर्टरी दोनों साइड से निकल, ये देखें आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से होगा कि एयोर्टा की बीच में से होती हुई एक राइट और एक लेफ्ट लंग की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये लंग्स पर ब्लड आ गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स बात थोड़ी समझने की है। लेट मी राइट दिस विद अ पॉइंटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, लंग्स, आपको पता है लंग्स में यहाँ पर जो है वो एक विंड पाइप लगा हुआ है। विंड पाइप मतलब हवा की नाली, ठीक है। अब ये हवा की नाली आगे जाके हमारे नॉस्ट्रिल पे खुल रही है। अच्छा, ये आइज है, ठीक है। अब नॉस्ट्रिल क्या कर रही है, ऑक्सीजन ले रही है। हम हवा से क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। जैसे ही ये ऑक्सीजन हमारी नाक के थ्रू, इस विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स तक जाएगी, बेसिकली ये दोनों साइड पर लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स तक जाएगी तो लंग्स क्या करेंगे, इसी ऑक्सीजन को हमारे इस ब्लड के साथ शामिल करना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा, नेक्स्ट पोर्शन पे चले जाते हैं। लंग्स अब इस ऑक्सीजन को लेकर पल्मोनरी वेन में आएंगे। अब पल्मोनरी वेन किस जगह पर है, अगर आप इसको यहाँ पर ढूंढें तो पल्मोनरी आर्टरीज पे ये किस्सा खत्म हो गया था, लंग्स तक चला गया था। अब नेक्स्ट आ गई थी पल्मोनरी वेन। जो ब्लू कलर है दैट इज शोइंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो रेड कलर है दैट इज शोइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब पल्मोनरी वेन आपको नंबर 8 से भी नजर आ रही है और इस तरफ से भी नजर आ रही है। नंबर हैज नॉट बीन गिवन ओवर हियर, बट आप यहाँ से इमेजिन करें कि दोनों साइड से, क्योंकि राइट एंड लेफ्ट दोनों लंग्स हैं, आर्टरीज भी दोनों साइड से निकलेंगी हार्ट के और वेन्स भी दोनों साइड से आएंगी। ठीक, आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जा रही हैं जैसे हमने यहाँ पर देखा था, और वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेकर आ रही हैं। ब्लड के हार्ट के अंदर है, यहाँ पर एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आपके पास आयोटा की बेस आती है और ये वाल्व है बीच में, आयोटिक सेमिल्यूनर वाल्व। सेमिल्यूनर मतलब आधे चांद की शक्ल का। आयोटा आ गया और आयोटा से पूरी बॉडी के टिश्यूज को सेपरेट हो गया। अब इधर से इसको देखें, ये जो सारी रेड कलर की साइड नजर आ रही है ये सारे हार्ट के इस वाला पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन हार्ट का। इसी तरह अब ये लेफ्ट और राइट का किस्सा मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। इसी तरह ब्लू कलर सारे का सारा आपको शो कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला किस्सा, सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला मूवमेंट, that is students from this side, from the right side of the heart. So you can imagine all this red color indicating the oxygenated blood, oxygen rich blood, that is why they are more red, and the blue color is showing the deoxygenated blood. Although veins का color blue होता है, हमारा blood चाहे ऑक्सीजनेटेड होगा चाहे डीऑक्सीजनेटेड होगा, वो तमाम का तमाम ब्लड रेड ही होगा। ठीक है, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना ब्लड के कलर से, आपका ब्लड हमेशा रेड कलर में ही होगा। जस्ट बात यह है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड थोड़ा ब्राइट इन कलर होता है, थोड़ा रेडिश ज़्यादा कलर उसमें आ रहा होता है, एंड ऑक्सीजन डेफिसिट ब्लड थोड़ा पेल कलर में होता है। ठीक हो गया। बॉडी के टिश्यूज़ और लंग्स के दरमियान में ये कॉम्बिनेशन है। बॉडी के टिश्यूज़ क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पर आकर बॉडी के टिश्यूज़ ने इस्तेमाल कर लिया, एंड फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स का, तो लंग्स क्या करें, ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करें, ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करें। तो ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन कंपोनेंट ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन हो जाएगा और वो पूरी बॉडी में फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूट करके, तो ये साइकिल थ्रू आउट द प्रोसेस चलता रहता है। तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर आप इधर बात करें तो यहाँ से इंटर हुआ और यहाँ से दोनों तरफ से रिलीज हुआ और फिर लंग्स के पास आ गया, वापस आया हार्ट के अंदर और यहाँ से इंटर हुआ दोनों साइड से और यहाँ से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये साइकिल स्टूडेंट्स चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एट्रियल सिस्टम है। एट्रीज
आर्टरीज कहाँ से निकल रही हैं? आपकी पूरी बॉडी की आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। याद रखिएगा, जब भी हम आर्टरीज का जिक्र करते हैं पल्मोनरी आर्टरी का तस्करा नहीं करते, हम जस्ट सिंपल आर्टरीज की बात करें। पल्मोनरी आर्टरी में आके फंक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से उठाना है और लंग्स तक जाना है। ठीक, तो यहाँ पर हम एट्रियल सिस्टम पढ़ेंगे जिसको हम आर्टरीज बोलते हैं। याद रखिए, छोटी आर्टरीज को आर्ट्रियोल बोलते हैं और सिंपल आर्टरीज को आर्टरीज ही बोलते हैं। ठीक, अब आपकी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ आपकी ज़्यादातर आर्टरीज के नेम रखे गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द बोन्स। जैसे यहाँ पर आपकी फीमर बोन है, तो फीमर बोन के साथ जो आर्टरी होगी उसको फीमोरल आर्टरी बोलते हैं। ठीक, ये मैंने वैसे ही आप लोगों के लिए किया, वैसे मुझे नहीं लगता दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर बुक, लेकिन आप देखें एयोटा आर्टरी, एयोटा से बेसिकली आर्टरीज निकल रही हैं। यहाँ पर देखें आप, ये जो एयोटा पार्ट है यहाँ से आर्टरीज निकल रही हैं सारी सारी। ठीक, अब इसी तरह से कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिस यहाँ पर होता है। सब क्लेमियन, ये जो कॉलर बोन है इसको हम सब क्लेमियन बोन भी कहते हैं, तो कॉलर बोन के पास जो आर्टरी होगी दैट इज सब क्लेमियन आर्टरी। कोरोनरी, कोरोनरी, कोर, कोर इज द ग्रीक वर्ड मीनिंग हार्ट, तो हार्ट के पास जो आर्टरी होगी दैट इज कोरोनरी आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी, ब्रोंकस के पास, ब्रोंकस लंग्स का एक पार्ट है, अच्छा ये हमारी हड्डी नहीं है, दैट इज बेसिकली द सॉरी ब्रेकियल, ठीक है, ये ब्रैकेट्स, इसको यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है ये इस जगह पर जो ब्रेकियल आर्टरीज हैं ये इसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करें। इलियक, इलियम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता है, तो इलियम के पास जो आर्टरी होगी दैट इज इलियम आर्टरी। रेडियल आर्टरी रेडियस के पास है। अच्छा, आर्टरीज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा जाए, अगर आप आर्टरीज को कुछ इस तरह से कट करें, जैसे ये आर्टरीज का एक निज़ाम है, लेट मी शो यू विद द पेन। ये लेट्स सपोज एक आर्टरी है, ठीक है, ठीक है, आप जस्ट एक कोकम्बर की तरह आर्टरीज को इधर से कट कर दें। जब आप कोकम्बर की तरह आर्टरीज का एक स्लाइस बनाएंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी, और उसकी आउटर लेयर में ये 3 लेयर नजर आ रही हैं। सबसे एक्सटर्नल आपको नजर आ रही है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिक लेयर ऑफ स्किन को बोलते हैं। एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल, सबसे बाहर वाली, ट्यूनिका एक्सटर्ना मीन बाहर वाली लेयर। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका लेयर है स्किन की, मीडिया मतलब मिडल, एंड ट्यूनिका इंटिमा, इंटिमा इंटरनल को बोलते हैं, सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है, जहाँ से ब्लड मूव कर रहा है। तो ट्यूनिका इंटिमा वो लेयर है जहाँ ब्लड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, अदरवाइज ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो इसके आउटर प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी आर्टरीज की हैं, और आपके पास क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि डिफ्रेंशिएट द आर्टरीज विद वेन, तो ये बहुत ही एक बहुत अच्छे पॉइंट्स बन जाते हैं। ओके, तो एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है आपकी बॉडी में जो कि हार्ट से निकल रही है, आगे वो डिवाइड हो रही है 3 मेन जगहों पर, एक जो है वो अपर साइड पे जा रही है, एक पेरिफेरल रीजन पर और एक लोअर बॉडी की तरफ। कोरोनरी आर्टरीज वो जो हार्ट को देंगी, कैरोटिड आर्टरीज जो नेक रीजन को देंगी, सब क्लेमियन जो शोल्डर और आर्म को देंगी, डॉर्सल बैक साइड को बोलते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी का डॉर्सल, जैसे आप लिजर्ड को देखें तो लिजर्ड का डॉर्सल पार्ट उसकी बैक साइड है जो आपको नजर आ रही होती है। अच्छा, हेपेटिक आर्टरी लिवर को जा रही है, मिजेंट्रिक, मिजेंट्री इंटेस्टाइन को बोलते हैं। मिजेंट्री हर उस ऑर्गन को बोलेंगे जिसके साथ कोई सपोर्ट नहीं है, जो ऐसी आपकी पूरी बॉडी में लटका हुआ है, तो आपकी इंटेस्टाइन लटकी हुई है आपकी बॉडी में, ठीक है, लोअर साइड से उसको सपोर्ट नहीं है कोई भी, जैसे आपके दांत लटके हुए नहीं है, उनको सपोर्ट है, आपकी ज़बान को पीछे से सपोर्ट है। ठीक है, रीनल का वर्ड किडनी के लिए यूज होता है। कॉमन इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी कॉमन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये लेग की तरफ भी जा रही है और इसी तरह इलियम को भी कर रही है। फीमरल, फीमर की तरफ है, ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे। तो ये सारा आर्ट्रियल सिस्टम है जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर रहा है। ओके, वीनस सिस्टम को अगर देखा जाए तो वेन्स इनको बोलते हैं। अगेन इनका नाम भी अगेन बिल्कुल इस तरह होगा, जहाँ जहाँ आर्टरी जाएगी वहाँ वहाँ वेन जाएगी। वजह क्या है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, कैपिलरीज सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, और वेन्स क्या करेंगी, वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी। इनके नाम बिल्कुल सेम है, देखें फंक्शन लिखा हुआ है सबसे पहले, रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। जगलर वेन, जगलर वेन फ्रॉम हेड टू नेक, यहाँ पर जगलर वेन है, ठीक है, शहरग जिसको बोलते हैं। ठीक, फिर सब क्लेमियन वेन, अगेन जिस तरह से आर्टरी थी सब क्लेमियन, इसी तरह सब क्लेमियन वेन है। सुपीरियर वेना कहवा और इन्फीरियर वेना कहवा है। अच्छा, ये फ़र्क है, आर्टरीज के केस में आयोटा था, आयोटा से ये ओरिजिनेट हो रही थी, और ये वेनस सिस्टम के केस में ये वेन्स सीधा जाके ये देखें आपको यहाँ पर सुपीरियर वेना कहवा और लोअर साइड से इन्फीरियर वेना कहवा। सुपीरियर वेना कहवा बॉडी अपर बॉडी पार्ट से सारा ब्लड लेकर आएगा, और इन्फीरियर वेना कहवा लोअर बॉडी पार्ट से। इलियक एंड फीमरल, ये अगेन वही सेम है जैसा कि आर्टरीज में था। रीनल किडनी को बोल रहे हैं, हेपेटिक लिवर को बोल रहे हैं। वेना कहवा आपको पता है कि लोअर साइड से अपर बॉडी की तरफ जा रहा है, और हेपेटिक अगेन लिवर को बोल रहे हैं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बात पढ़ी थी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने मेन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका फंक्शन पढ़ा, उसकी लोकेशन और उसकी डिफरेंट जो एनाटमी और मॉर्फोलॉजी है वो पढ़ी।
इसी के साथ साथ हमने फ्लो पढ़ा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से हार्ट के अंदर मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, और हम हार्ट को डबल सर्किट सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं। फिर इसी के साथ हमने एट्रियल सिस्टम पढ़ा और वीनस सिस्टम पढ़ा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी गोइंग थ्रू सम अदर पार्ट्स ऑफ दिस chapter, and we will be soon closing this chapter inshallah, and we will be starting third chapter जैसा कि कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आ रही थी। अल्लाह हाफिज़।